तो हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ें, जिसमें कैपेसिटर होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। वो क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ चुके हैं, कितना प्रकार का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, समांतर पट्टी का संधारित्र, उसके बाद सेकंड है बेलनाकार संधारित्र और तीसरा है गोलीय संधारित्र। जिसमें आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे चैप्टर का कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये वीडियो जो है सो लंबा होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा ही संभावना रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप लोग धैर्य से पूरा वीडियो को देखिएगा। आप लोग जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और आगे पढ़ाई अपना करना शुरू कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या चीज़, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप लोग हेडिंग दे दीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जाहिर सी बात है कि पैरेलल प्लेट, पैरेलल और हिंदी में लिखिएगा समांतर पट्टी का संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हिंदी में लिखिएगा, हिंदी वाले लिखिएगा समांतर पट्टी का संधारित्र। ठीक है, जाहिर सी बात है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम ही है पैरेलल प्लेट, समानांतर पट्टी का समानांतर प्लेट है। ऐसा कैपेसिटर जिसमें क्या हो, दो समानांतर, दो पैरेलल प्लेट से मिलकर के बना हुआ हो। तो कैपेसिटर में तो हम लोग जानते ही है कि उसमें क्या होता है, दो जो है सो कंडक्टिंग मटेरियल रहता है। कंडक्टिंग मटेरियल प्लेट हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। तो दो कंडक्टिंग मटेरियल तो रहता ही है, लेकिन यहां पर दो कंडक्टिंग मटेरियल किस तरह का रहेगा, किस रूप में, पैरेलल प्लेट के रूप में, समानांतर पट्टी के रूप में। तो दो पैरेलल प्लेट इसके अंदर जाहिर सी बात है सो रहेगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टर रहता है, जिसमें एक का नाम रहेगा P1 और दूसरा का नाम रहेगा P2 हमेशा, और दोनों क्या रहेगा, कुछ डिस्टेंस पर स्थित रहेगा इस तरह का। और दोनों के बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है। दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, जो भी हो, लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस तरह का जो कैपेसिटर बना, वही कैपेसिटर क्या चीज कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि आप कह सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, कि वह कैपेसिटर जो कि दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट से, जो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट से मिलकर के बनता है, उसको क्या चीज कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर इसकी बात हम आगे करेंगे। तो तुम ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, पूरा मजा लेके पढ़ते रहना है। तो ठीक है, तो अब इसका हिंदी में परिभाषा लिखिएगा, वह संधारित्र जो कि दो समानांतर सुचालक पदार्थ, दो समानांतर सुचालक पदार्थ वाले पट्टी से बना होता है। दो समानांतर सुचालक पदार्थ वाले पट्टी से बना होता है, जो कि एक दूसरे से कुचालक माध्यम से अलग रहता है, कुचालक माध्यम से विलगित रहता है, अलग अलग रहता है, उसे समांतर पट्टी का संधारित्र कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा कि वह संधारित्र जिसका, जो कि दो सुचालक पदार्थ के समानांतर पट्टी के प्लेट से मिलकर समानांतर पट्टी के प्लेट से बना रहता है, जो कि कुचालक माध्यम से विलगित रहता है, उसे समांतर पट्टी का संधारित्र कहते हैं। इंग्लिश वाले इसको नोट कीजिएगा। अब हमको करना क्या है,
देखिए अभी जो है सो कई फॉर्म में हम लोगों को पढ़ना है। एक बार क्या करेंगे, जो ये कैपेसिटर रहेगा इसके बीच में एयर है, फिर क्या करेंगे कि इसके बीच में कुछ इंसुलेटिंग कुछ मटेरियल डाला जाएगा, कुछ जो है सो डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा अलग अलग टाइप का। फिर रहेगा कि जो इसमें जो कई रूप में हम लोगों को पढ़ना है, सब रूप को समझ लीजिए। जैसे कि ये दो प्लेट हुआ है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, आप लोग जान चुके हैं। अब क्या किया जाएगा कि दोनों प्लेट के बीच में जो है सो डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा, और अलग अलग तरह का, इतना दूर में कोई डाइलेक्ट्रिक है, इतना दूर में दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, इतना दूर में दूसरा डाइलेक्ट्रिक। जान रहे हैं कुछ अलग जो पदार्थ होता है जिसको कि नॉन पोलर और पोलर होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एक ऐसा रहेगा। फिर एक आएगा, इसका दूसरा कंडीशन आएगा जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक तो डाला हुआ रहेगा लेकिन एक ही डाइलेक्ट्रिक रहेगा। फिर उसका कंडीशन रहेगा कि एक ही डाइलेक्ट्रिक रहेगा लेकिन पूरा में भरा हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग 3 कंडीशन में इसको हम लोग पढ़ेंगे, एकदम एक एक स्टेप को तोड़ तोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे। 3 स्टेप में पढ़ेंगे जो अलग अलग कंडीशन में क्या चीज, जब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं हो, निर्वात हो या हवा हो कह सकते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक नहीं है। जब प्लेटों के बीच में अलग अलग प्रकार का डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ हो। तीसरा कंडीशन में पढ़ेंगे जब प्लेटों के बीच में किसी एक डाइलेक्ट्रिक को डाला गया हो। इस तरह का कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना है। इसको समझने के लिए अब डालने के बाद हम लोग करेंगे क्या, उसके बाद हम लोग क्या करना है कि इस कैपेसिटर का काम क्या है, क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, विद्युतीय ऊर्जा को जमा करना। तो जब विद्युतीय ऊर्जा को ये जमा करेगा तो ये क्या चीज तो जमा करेगा, तो इसके लिए क्या चीज का चाहिए, धारिता चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। टंकी पानी को जमा करता है तो हमको धारिता निकालना होगा, या धारिता हमको पहले से पता होगा कि कितना लीटर का टंकी है। कितना लीटर का टंकी कहने का मतलब क्या है, कितना पानी को स्टोर कर सकता है। ठीक उसी तरह से इस कैपेसिटर ये जो है सो इसका कैपेसिटेंस क्या है, धारिता क्या है, कितना इसका कैपेसिटेंस है, कितना चार्ज को ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि सब कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस को निकालना है, धारिता को निकालना है। तो अब धारिता निकालने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, आप लोग क्या कीजिएगा, जो लोग को भी अगर मान लीजिए पीछे का कुछ टॉपिक भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग गॉस का थ्योरम में जाकर के और गॉस थ्योरम के गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। तो गॉस थ्योरम जाइएगा, मतलब गॉस थ्योरम जो चैप्टर है, मतलब पहला चैप्टर है, उसमें गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग जो है सो उसमें है क्या चीज कि कोई ही प्लेट, 2 प्लेट है चाहे एक ही प्लेट है, उसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला गया है। तो उस फॉर्मूला को आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, एक बार उस वीडियो को निकाल करके बढ़िया से समझ लीजिएगा। कि वो जब समझ लीजिएगा तो यहां पर कुछ और ही आनंद आएगा। उसी का मेन रूप से यहां पर इस्तेमाल किया गया है उस चीज का। तो उस वीडियो को आप लोग अभी से इसको रोक करके वहां पर देख लीजिएगा। जिन लोगों को अगर याद नहीं होगा, याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, हालांकि हम उस बात को फिर से खुद ही यहां पर रिपीट कर देंगे। चलिए, तो अब हमको क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। हम लोग को कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब जो है सो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, क्या चीज, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। बतलाए हैं कि इसमें 3 कंडीशन है, 3 नहीं 4 कह सकते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा लगभग वो एक ही से निकला हुआ, इसलिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो मेन रूप से 3 तरह का कंडीशन पढ़ना है। तो जिस पहला हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं जब प्लेटों के बीच में क्या है, हवा है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स आर एयर। देखिएगा, जब प्लेटों के बीच में हवा परावैद्युत माध्यम
हो, जब प्लेटों के बीच में हवा परावैद्युत माध्यम हो, यानी कि बीच में, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है तो हवा है, तो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटेंस को निकालेंगे। हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा, जब प्लेटों के बीच में हवा हो, ठीक है, हवा परावैद्युत हो, अथवा निर्वात भी आप लिख सकते हैं, जब प्लेटों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, यानी कि वैक्यूम है, निर्वात है, ठीक है। तो अब इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये एक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए, जिसमें ये हो गया P1, ये हो गया P2। जाहिर सी बात है P1 पर हमेशा रहता है पॉजिटिव चार्ज और P2 पर रहता है हमेशा नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच का सेपरेशन है D। ये पॉजिटिव चार्ज है, निश्चित है कि इस पर जो होगा सो चार्ज होगा प्लस Q और चार्ज डेंसिटी हो जाएगा प्लस सिग्मा। क्यों? क्योंकि इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है। उसी तरह से इस पर आएगा चार्ज माइनस Q और चार्ज डेंसिटी आ जाएगा माइनस सिग्मा। इसका भी क्षेत्रफल जो है सो प्लेट का एरिया जो है सो A है। इस तरह से दो प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की ओर बन रहा होगा, प्लस से माइनस की ओर बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको निकालना क्या चीज है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालेंगे, उस पर बात करेंगे। बहुत सिंपल है, तो सब लोगों को समझ में आएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो अब जो है सो कैपेसिटेंस निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, फिगर चलिए लिखेगा। माना कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, माना कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसका प्लेट P1 तथा P2 है, जो कि एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे लिखिएगा कि प्लेटों का क्षेत्रफल A, कैपिटल A, प्लेटों का क्षेत्रफल A, प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस Q तथा आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा है। ठीक है, अब इसको नोट करने के बाद हमको चाहिए क्या चीज, कैपेसिटेंस। तो अब यहां ध्यान देना है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, मजा आएगा, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। तो क्या चीज हमको चाहिए, कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो Q तो पता है भाई, Q है। क्या चीज चाहिए हमको, V का फॉर्मूला चाहिए, V चाहिए कि आखिर V कितना आ रहा है। तो अब हम लोग जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर सोचेंगे कि V, देखिए E इक्वल टू होता है V बाई D, चाहे V बाई, वहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट में था V बाई X, चाहे डेल्टा V बाई डेल्टा X, आप लोग याद कीजिएगा। तो डेल्टा X को हम यहाँ डेल्टा V को लिखते हैं V और डेल्टा X को लिखते हैं D। ठीक है, ये यहां पर हो गया क्या बोलते हैं, ये चार्ज हुआ, इससे डिस्टेंस दिखा दिए D, यानी कि V इक्वल टू ED। अब हमको क्या चीज चाहिए, E का वैल्यू चाहिए। तो अब यहां इसके लिए हमको चाहिए गॉस के थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। आपको याद कीजिएगा, हमको ये बीच में दो प्लेट के बीच में, तो गॉस थ्योरम का जो दूसरा एप्लीकेशन है, उसमें दो प्लेट के बीच में अगर दोनों पर चार्ज अपोजिट हो तो इस कंडीशन में E का फॉर्मूला वहां निकाला हुआ है। तो हम लोग वहां से E का फॉर्मूला पुट करेंगे किसमें, इसमें, और फिर हम लोग इसमें पुट कर देंगे V का वैल्यू पुट कर देंगे, तो मिल जाएगा किसका वैल्यू, C, यानी कि कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप यहां लिख सकते हैं V नो, क्या चीज, क्या जानते हैं भाई, कि V इक्वल, सॉरी, E इक्वल टू होता है V बाई D। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू ED। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको चाहिए, तो E इक्वल टू, वहां पर
जो फॉर्मूला था हम लोग प्लेटों के बीच में, आप लोग देख लीजिएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ था तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक तरफ था तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। तो ई का वैल्यू हम लोग इसे पुट करेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या चीज, C इक्वल टू Q बाई V। तो Q ही है, V के जगह पर कितना, Q बाई सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो है यहां तक नोट करने के बाद थोड़ा सा इसको बस तोड़ मोड़ देना है, कुछ और है नहीं विशेष इसमें। तो हो जाएगा C इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा डी, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई A इंटू डी। Q से Q कट गया तो A ऊपर चला जाएगा, तो बस लास्ट हो रहा है C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यही हुआ हमारा फॉर्मूला कैपेसिटेंस का। ये कब का फॉर्मूला है, जब प्लेटों के बीच में जो है सो निर्वात या हवा है, कोई भी क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। इस कंडीशन में जो है सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। अब इसको लिखने के बाद हम लोग पहुंचते हैं दूसरा स्टेप में, यानी कि दूसरा सेकेंड इसका जो पार्ट है उस पर पहुंचते हैं, जिसमें क्या रहेगा, प्लेटों के बीच में जो है सो डाइलेक्ट्रिक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बी नंबर लिखिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with compound dielectric। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, दो गो प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट P1, दूसरा प्लेट हो गया P2। ये पहले से सब बात जानते हैं कि भाई इस पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब दोनों प्लेट के बीच में क्या किया गया, डाइलेक्ट्रिक डाला गया। थोड़ा सा नीचे करके हम दे रहे हैं, 1 2 3, 3 तरह का डाइलेक्ट्रिक डाला गया। एक का जो है सो रख दीजिए ना पूरा, चले, तो एक डाइलेक्ट्रिक यहां, दूसरा डाइलेक्ट्रिक यहां डाला गया, और तीसरा डाइलेक्ट्रिक जो है सो यहां डाला गया। यानी कि अलग अलग मीडियम है, एयर नहीं है, कोई एक भी नहीं है, 3 अलग अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। एक का जो क्या बोलते हैं, एक का जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन 1, दूसरा का है एप्सिलॉन 2 और तीसरा का है जो एप्सिलॉन 3। 3 मीडियम है दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में जो है सो 3 मीडियम है। और तब जाकर के हमको क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो जो उसका लिखना है दोनों प्लेट के बीच में, तो वही रहेगा, डी ही रहेगा। दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है सो डी ही रहेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो अब जो है सो हम लोग क्या करना है, सो बारी बारी से इसका हम लोग निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो भाषा वही है, जो वही कंसीडर जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल इतना है, चार्ज वही दे देते हैं, प्लस क्यू चार्ज डेंसिटी
प्लस सिग्मा, चार्ज माइनस क्यू, चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, सब कुछ लैंग्वेज सब वही सब रहेगा। हम लोग अब कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो अब समस्या ये है, तो अब जो है तो समस्या ये है कि आखिर हाँ ये पहला जो है सो कितना है दूरी पर, d1 है पहला का, ये चौड़ाई, दूसरा का चौड़ाई है d2 और तीसरा का चौड़ाई है d3। अब लोग आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। फिगर ड्रॉ करने के बाद भाषा वही लिखना है जो, और दोनों के प्लेट मतलब बस ऐड ऊपर में यही हो जाएगा कि दोनों प्लेट के बीच में जो है सो 3 अलग अलग माध्यम का डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है जिसका विड्थ जो है सो d1 d2 और d3 है। तो हमको चाहिए क्या चीज़, इसमें भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, v का हमको वैल्यू चाहिए। तो v इक्वल टू होता था ed, v इक्वल टू था ed, तो v लेकिन यहां पर तो 3 पोटेंशियल हो जाएगा, इसके लिए v1, इसके लिए v2, इसके लिए v3। तो v इक्वल टू जो होगा सो पहला का अगर बात करें तो v1 इक्वल टू e1d, ठीक है, e1d1। उसी तरह से v2 इक्वल टू e2d2 और v3 इक्वल टू e3d3। अब E1, E2 और E3 कितना, तो E1, E2, E3 देखिए, E इक्वल टू क्या चीज था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस की थ्योरम से आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा तो ठीक है सबके लिए बराबर ही है एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर एक तो ये भी आ गया, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू डी तो रहेगा ही, d1 रहेगा ही। उसी तरह से इसका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 2 इंटू d2, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 3 इंटू d3। 3 का हो गया, अलग अलग सबका पोटेंशियल मिल गया। अब बस क्या करना है, नेट पोटेंशियल कितना, ये तो अदिश राशि होता है, स्केलर होता है, इसलिए सिंपली जोड़ देना है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा d1 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा d2 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 प्लस सिग्मा d3 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 3 जोड़ देंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, बस खत्म हो रहा है, बहुत सिंपल है। अब जो है इसमें कॉमन लेने वाला कॉमन ले लेते हैं, तो v इक्वल टू सिग्मा सब में कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा d1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस d2 बाई एप्सिलॉन 2 प्लस d3 बाई एप्सिलॉन 3। इसको मिटाते हैं, फॉर्मूला यही पुट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है q बाई a, तो v इक्वल टू हो जाएगा q बाई a एप्सिलॉन नॉट, उधर जो लिखना है वो तो वही रहेगा, d1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस d2 बाई एप्सिलॉन 2 प्लस d3 बाई एप्सिलॉन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस सीधे C इक्वल टू क्यू बाई भी का वैल्यू मिल चुका है, तो वैल्यू पुट कर देना है। तो Q और बाई भी की जगह पर इतना, तो कितना Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी A एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, एप्सिलॉन नॉट d1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस d2 बाई एप्सिलॉन 2 प्लस d3 बाई एप्सिलॉन 3। अब देखिए Q से Q कट गया, बस लास्ट स्टेप में हम पहुंच रहे हैं। तो लास्ट स्टेप में नोट कर लीजिएगा, और लास्ट स्टेप में तो C इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, तो सीधे लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई d1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस d2 बाई एप्सिलॉन 2 प्लस d3 बाई एप्सिलॉन 3। यही हुआ हमारा फॉर्मूला जब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक रहेगा, यानी कि कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक रहेगा। तो
अच्छा सॉरी, आप लोग अगर हिंदी नहीं लिखे होंगे उसका तो हिंदी लिख दीजिएगा, लिखिएगा संयुक्त संयुक्त परावैद्युत के समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि तीसरा जो कंडीशन है जिसमें प्लेट के बीच में जो है एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा, पहले कुछ क्षेत्र छोड़ करके कुछ बीच में थोड़ा सा आंशिक रूप से डाला जाएगा और फिर उसी का एक कंडीशन ले लेंगे, पूरा में डालेंगे। तो इसका सी जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए पहला दो का आप लोग खूब बढ़िया से, खूब मन से आप रिवीजन कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। तो और तीसरा कंडीशन जो है सो अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं, जिसका न्यूमेरिकल भी किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे मन से पढ़ना है। ठीक है, उत्साह को नहीं खोना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।